नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान और आज मैं खड़ा हूं मुंबई के वीरा देसाई रोड पर। हिंदी सिनेमा का इतिहास अगर आप उठाकर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से ऐसे फिल्मकार या डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक वक्त पे बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक वक्त आता है उनकी ज़िंदगी में जब उनकी जो फिल्में हैं उनका जादू बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा फीका पड़ने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्या वो जो डायरेक्टर था, जो इतना क्रिएटिव था, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है या उसका जो जुनून है वो कम हो जाता है? इसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि हिट फिल्मों का कोई फॉर्मूला नहीं है। आज जिन डायरेक्टर से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ वो बहुत नामी ग्रामी डायरेक्टर हैं और उन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनके साथ भी एक वक्त ऐसा आया कि जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलनी थोड़ी कम हो गई। फिर उन्होंने 2.5-3 साल का एक ब्रेक लिया और अब फिर से एक फिल्म हिंदी में लेके वो वापस दर्शकों के सामने आ रहे हैं। कौन है ये? चलिए मिलते हैं इनसे। Hi Rahu. Hi. Nice office. I'm fine. Yeah. जिन डायरेक्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा था उनका नाम है राम गोपाल वर्मा। आप सब जानते हैं इनका जो नाता है वो क्राइम थ्रिलर्स, क्रिमिनल्स, भूत, इन सब से है। और इस बार भी मैं कहूँगा तो क्रिमिनल ही है, डाकू वीरप्पन की को आप लेके आ रहे हैं इस बार। पर मुझे ये बताइए कि आपने कन्नड़ा में उसको बना के फिर हिंदी में बनाने का डिसाइड क्यों किया? ये आप साथ में भी शुरू कर सकते थे। उसकी जानकारी जो कर्नाटका पीपल के वीरप्पन के बारे में इसलिए कि उस एरिया का है वो काफ़ी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। जहाँ तक हिंदी ऑडियंस है वीरप्पन के बारे में सुने होंगे लेकिन उतनी जानकारी नहीं होगा, तो मैं एक बायोपिक कॉम्बिनेशन विद उसको कैसे मारा गया हंटिंग, वीरप्पन का कहानी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ज़्यादा है। आई थिंक इट वॉज नेसेसरी फॉर हिंदी ऑडियंस टू नो, और इसलिए कि उतना बड़ा सुपर हिट होगी फिल्म उधर, तो वी वांट टू मेक इट ऑन अ मच बिगर रेंज फॉर द फिल्म। करीब 2.5-3 साल के बाद आप वापसी कर रहे हैं। बीच में ब्रेक में कुछ री इन्वेंशन, आपने थिंकिंग कुछ चली कि मैं अभी अपने लिंक में बोल रहा था कि राम गोपाल वर्मा ने ऐसी फिल्में दी हैं हिंदी सिनेमा को जिनको कल्ट कहा जाता है और एक नई दिशा दी हिंदी सिनेमा को। अचानक ऐसा क्यों होता है कि एक डायरेक्टर जिसने इतनी हिट फिल्में दी हों उसका जादू बॉक्स ऑफिस पे चलना थोड़ा कम हो जाता है या फीका पड़ जाता है? कोई भी डायरेक्टर मेरे ख्याल से, सिर्फ मैं नहीं हूँ, जानबूझ के एक फिल्म ऐसा नहीं बनाता जो नहीं चली। लेकिन हो सकता है ओवरलुक हो सकता है कि एक बार एरोगेंस हो सकता है कि मैंने जो सोचा वो चलेगी, केयरलेसनेस हो सकती है। सो आई थिंक ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। ऐसा आपके साथ हुआ कभी? 100%। एरोगेंस का मतलब क्या है? आप केयरफुली नहीं सोच रहे और आप इससे बेटर फिल्म मैं कर सकता हूँ और यार वॉट एवर, इफ़ यू आर नॉट गिविंग इट इनफ थॉट, उसी की वजह से एक फिल्म बनती है जो अच्छी नहीं है, यू नो। सो आई वांट टू टेक सम टाइम ऑफ एंड रीलुक एट माई सेल्फ व्हाट आई बीन डूइंग। और जिस तरह की रिपीटेटिव में हो गया या आई एम मेकिंग लेसर फिल्म्स ऑफ द सेम बैकग्राउंड, व्हाट आई मेड बेटर, वो सब मैं एक बार सोच के फिर वापस आया हूँ। मैं आपको बता दूं ऑडियंस को कि आपका ऑफिस है, इसका नाम है कंपनी एक फिल्म का नाम भी था राम गोपाल वर्मा की, और ये सेट से कम नहीं लग रहा है। और आप इसका डिजाइन देखेंगे तो ये आपको कुछ सबमरीन टाइप का लगेगा ऊपर से, और नीचे से किसी क्रिमिनल की डैन से कम नहीं लग रहा है। आपने अपनी किताब में, जो आपने अपनी बुक है उसमें, अपने इंटरव्यूज में भी आपने बहुत बोला है कि आपका जो कहना चाहिए मोहब्बत है क्राइम से, क्रिमिनल से, भूत से, वो शायद बचपन से है या आप उस तरह से सोचते हैं। जिस तरह से आपने क्राइम्स और क्रिमिनल को दिखाया ऐसा उस तरह से नहीं दिखाया गया था। आपको क्यों इस तरह से ऑब्सेशन, इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के कैरेक्टर से है? इसे पहली बात ये कि मैं ऑब्सेशन नहीं समझता हूँ। डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड मोर देन क्राइम से ऑब्सेशन। मेरे को नॉर्मल पीपल से मैं बोर हो जाता हूँ। एनीथिंग विच इज ऑर्डिनरी आई गेट बोर्ड, एनीथिंग लार्जर देन लाइफ आई गेट एक्साइटेड। ऑब्वियसली रेडिकल्स है, जैसे पावर है, क्राइम है, एक इंटेंस ड्रामा है, एनीथिंग विद इंटेंसिटी आई लाइक। भूत में भी आपको इंटेंसिटी नजर आती है? 100%। आपके पीछे यहाँ एक लाइन लिखी है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि फिल्म के कैरेक्टर से ज्यादा या आपका कैरेक्टर है। करेक्ट है, इसीलिए कि तो मेरा रूम में ट्विटर पे हमेशा आपकी बातचीत होती रहती है, आप अपने कमेंट्स डालते रहते हैं। आपको इस बात से घबराहट या डर नहीं होता कि इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे आपसे? होते भी हैं लोग नाराज। एक डेमोक्रेसी में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आपका ओपिनियन, अगर आप जो भी बोले को कोई ना कोई तो इफेक्ट हो जाएगा, आप चुप हो जाए तो पूरी दुनिया मेरे ख्याल से they'll become भूंगा क्या, whatever. Nobody can talk. जी। Whole point is to express an opinion. उसके बाद अगर मेरे बारे में 1000 लोग 1 लाख चीज़ें बोलते हैं
और मैं सिर्फ एक 10-12 बोलता हूँ बस। आपका ऑफिस भी देखते चलते हैं आगे। ये देखिए बिल्कुल जैसे जंगल आपकी फिल्म थी, और रेप्टाइल्स कुछ कुछ चीजें। इसका नाम है दाऊद इब्राहिम। इसका नाम दाऊद इब्राहिम। तो आपके और भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे इस तरह के? कुछ और भी कैरेक्टर्स इस तरह के रखे हुए हैं? बस इतना है। अच्छा। हाँ। ब्रूस ली का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। एक ब्रूस ली भी आप एक फिल्म कर रहे थे, उसका प्रोमो में देख रहा था। अभी है पाइपलाइन में है। मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री जहाँ पे आदमी कोई भी अगर काम करता है तो इस बात का बड़ा ख्याल रखता है कि अगर मैंने इस एक्टर के बारे में कुछ बोल दिया तो कोई ये मेरी फिल्म में काम नहीं करेगा शायद, लेकिन आप बिंदास बोल देते हैं। आपको कहीं ऐसा कई बार हुआ कि आपको किसी एक्टर को फिल्म नहीं, ऐसे मैं अमिताभ बच्चन को इतनी सारी चीज़ें बोला है जैसे आप कुछ साल पहले, लेकिन अमित जी कोई भी मुझे जानता है एक पर्सनल लेवल पे या किसी लेवल पे, दे विल अंडरस्टैंड इट इज सेड इन सम जस्ट, लेकिन ओनली पीपल वांट टू टेक नेगेटिव थिंग, दे टेक नेगेटिव। बट एक्चुअली मैंने कभी भी ट्विटर पे एक इंसल्टिंग कमेंट आज तक नहीं किया किसी के ऊपर। लोग उसको गलत समझ लेते हैं। या जैसे मैं भी पढ़ रहा था रजनीकांत साहब के बारे में भी आपने बोला था। अगर हम सब लोग सोचते हैं कि एक स्टार को 6 पैक होना चाहिए, टॉल हैंडसम होना चाहिए, अरे वो सब नहीं, और रजनीकांत सबसे बड़ा स्टार है, ये तो सरासर कॉम्प्लीमेंट है, उसमें से क्रिटिसिज्म क्या है? सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उस पे भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और उस पे भी लोग नाराज हो जाते हैं, आपको ट्विटर पे आपके लिए कुछ कुछ बोलते हैं। ट्विटर मेरा फॉलोअर्स के बीच में वो प्राइवेट बात है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा नहीं लगा तो ट्विटर में अनफॉलो कर देना बस। ये आपने कभी नहीं सोचा कि मैं लिखना बंद कर दूं? नहीं। आपको थोड़ा, अरे लिखना बंद करना, बोलना बंद करना तो सेम ही है ना। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सिविल इंजीनियर रहे हैं राम गोपाल वर्मा, और शायद कुछ ही वक्त आपने नौकरी की। करेक्ट। और आपका जो फिल्मों के प्रति प्रेम था, मोहब्बत थी, वो बचपन में कॉलेज टाइम पे शायद आपको जाग गई थी, लेकिन उस वक्त पे जब आप बड़े हो रहे थे, आपने उस वक्त कुछ ऐसा था कि मुझे फिल्म मेकर बनूंगा तो मैं इसी तरह की फिल्म बनाऊंगा, या किस डायरेक्टर्स की, या साउथ के डायरेक्टर्स या नॉर्थ के डायरेक्टर्स, किन की फिल्में थी जो आपको इन्फ्लुएंस करती थी फिल्म मेकर बनने के लिए? इसी फिल्म मेकर्स की इन्फ्लुएंस नहीं थी, लेकिन फिल्मों की इन्फ्लुएंस थी। जैसे अर्धसत्य, शोले ऑफ कोर्स, अर्जुन राहुल रवेल की, और श्याम बेनेगल की कलयुग, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश फिल्म्स इन्फ्लुएंस मी, नॉट फिल्म मेकर्स। बैठ जाते हैं, मेरे ख्याल में बहुत देर हो गई है खड़े हुए। आपको ऑफिस में मैंने पूरा घुमा दिया। बच्चन साहब के साथ मुझे लगता है एक फैन भी है आपके अंदर बच्चन साहब का, वो बहुत बड़ा। वो फैन कब पैदा हुआ? See, when I was watching his films, मैं फिल्मों के आने का कारण ये है, अमिताभ बच्चन की जो फिल्म्स है, दीवार या जंजीर या कौन सी पहली फिल्म देखी थी आपने बच्चन? दीवार पहली फिल्म। वही से वो फैन एक पैदा हुआ, और वही आपने डिसाइड कर लिया कि मैं जब फिल्में करूंगा तो बच्चन साहब के साथ जरूर करूंगा। 100%। क्या पसंद है आपको उनके? आई थिंक इज ऑफ कोर्स हिज परफॉर्मेंस गोज विदाउट सेइंग, लेकिन उसको जो एक लार्जर देन लाइफ पर्सना है, द मोमेंट यू सी हिम स्टैंड्स आउट। ये जो असर है, मुझे पहली बार उनको देखा है पर्दे पर, इवन बिफोर आई नो ही वाज अ सुपरस्टार, इवन देन आई फेल्ट द सेम। आई गेस एवरीबॉडी फेल्ट द सेम, दैट्स द रीजन ही बिकेम अ सुपरस्टार। जब आग आप बना रहे थे तो उस वक्त बच्चन साहब, आप सब लोग उस फिल्म को लार्जर देन लाइफ देख रहे थे, आप बनाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं बच्चन साहब ने कभी आपको ये नहीं कहा कि रामू ये मत बनाइए आप? नहीं। सी द रीजन इज, सी मिस्टर बच्चन इज वेरी प्रोफेशनल एक्टर। एक बार उसने हाँ कह दिया फिल्म की, आई थिंक नॉट ओनली मी, टू एनी डायरेक्टर ही गिव्स कंप्लीट फ्रीडम। लोग ये पूछते हैं मुझसे आग बनाने के बाद भी, हाउ कैन यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद बच्चन? I say because Amit ji knows that I did not do Aag out of carelessness. Picture flopped is a different matter, but it's not because I was careless about it. राम गोपाल वर्मा एक इमोशनल पर्सन है, एक इमोशनल इंसान है, जज्बाती आदमी है, या रूथलेस है? See, I'm not ruthless, I'm not emotional also, because I control my emotions. I'm impatient, I don't have time to explain to people, and I think all the time ahead. So इसके लिए जब मैं कुछ बोलता हूँ, most of the time people don't understand what I mean by that. उसमें मेरा कोई कंप्लेंट नहीं, बट दैट्स हाउ इट इज, आई मीन दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। रूथलेस मैंने इसलिए बोला कि शायद जो आपका एक पर्सोना बाहर दिखता है, जो ट्वीट्स के जरिए दिखता है, उनको लगता है कि हाँ राम गोपाल वर्मा कुछ भी बोलते हैं। फिर मैंने दूसरा एक आपका वक्तव्य पढ़ा कि जब जिया खान की मौत हुई तो आप बहुत रोए, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। See, ruthless is no, I say exactly what I feel. I said about Karan Johar, for example. Always I gave a compliment to Karan Johar. I said उनकी फिल्म हॉरर फिल्म जैसे दिखती है, इसका इसलिए कि उतना बड़ा सुपर हिट्स होते हैं। ये सक्सेस नंबर स्केयर में,
सो सरासर कॉम्प्लीमेंट है। और मीडिया क्या करती है, वो सिर्फ वो पहली लाइन देखते हो, करण जौहर फिल्म हॉरर फिल्म बोल दिया राम गोपाल वर्मा ने, दैट इज द ड्रामा व्हिच दे वांट टू क्रिएट। एंड व्हाट अबाउट अनुराग कश्यप? या सेम थिंग, बॉम्बे वेलवेट पे जो आपने बोला। हाँ, तो वो तो मैं हर बार बोल रहा हूँ, अगर कोई हर एक की जिंदगी में आग आ जाएगी, अब जितने भी आप उसको कितने बड़े डायरेक्टर, या कितने भी बड़े डायरेक्टर हो, कोई भी हो, पॉलिटिशियंस को होती हो, यू कांट एस्केप द आग, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन है। बट आपके बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो आपके दिल में गुस्सा? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, कभी नहीं। नहीं, इनफैक्ट आई लव क्रिटिसिज्म। इफ यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू टेक अ जोक ऑन यू, देयर इज नो पॉइंट। अगर फिल्म आपकी ना चले, वो एक वक्त होता है जब आप परेशान हो? मेरे लिए मैं नहीं फील नहीं होता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो भरोसा किया, लाइक फॉर एग्जाम्पल आग, आई फील गिल्टी फॉर समवन लाइक अमिताभ बच्चन और अजय देवगन, आई डोंट फील गिल्टी फॉर माई सेल्फ, इसलिए कि मेरा जो विजन है वो लोग को भी एक सफ़र करना पड़ा, सो उसके बारे में मैं गिल्टी फील होता हूँ। इंडस्ट्री में दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने दोस्त बनाए या दुश्मन ज़्यादा बनाए? मुझे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं। आई डोंट थिंक एनीबडी सीज मी एज अ फ्रेंड बिकॉज आई डोंट गिव देम दैट चांस, लेकिन दूर से मुझे हेट करने वाले शायद हो सकते हैं विदाउट मी नोइंग द रीजंस आल्सो, बट एनीबडी वेस्टिंग टाइम ऑन हेटिंग समबडी आर स्टूपिड। सुबह उठने से लेकर शाम तक कितनी दिमाग में स्क्रिप्ट या क्या क्या चीज़ें चलती हैं? See, mostly I spend time, I'll be watching films, I will be discussing films, some outside event which catches my attention, जैसे ISIS के बारे में देख लेता हूँ, presidential election अमेरिका में क्या हो रहा है, and anything which is interesting event I keep studying. I don't go to parties, I don't go to, I didn't take a single holiday in last 30 years. I work every day at least from morning 7 to night 2 o'clock. I only think films and do films and something like that. हिंदी सिनेमा में आप किसी डायरेक्टर को अगर एडमायर करते हैं, आपको लगता है कि ही इज अ गुड डायरेक्टर? सी, मेरा पॉइंट है, आई डोंट बिलीव गुड डायरेक्टर्स गुड एक्टर्स होते नहीं, डायरेक्टर इज एज गुड एज द फिल्म शेप्स। नो, नॉट इवन लास्ट फिल्म, एक फिल्म अच्छी, मैं अगर मैं सत्या बनाया, मैं आग बनाया, तो कौन है राम गोपाल वर्मा? सत्या का डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा है, आग का डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा है। वो बन गई या नहीं बनी, बस उतना ही फर्क है मेरे ख्याल से, यू नो। So Satya is a well-directed film. Aag is not. So Ram Gopal Verma is a good director or bad director is irrelevant. There are well-directed films, well-acted roles. बस. फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई चीज आप बदलना चाहें तो आप क्या बदलना चाहेंगे? See, there is no first, पहली बार ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी कुछ होती नहीं। फिल्म इंडस्ट्री दूर से एक बात करने का एक, अगर इंडिया इज अ कंट्री, लेकिन मैं और आप सेम नहीं, आपका टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, आप करने क्या करते मुझे पता भी नहीं, लेकिन टॉप एंगल से हम सब लोग इंडियंस दिखते हैं बार बार को। सेम थिंग हैपेंस विद फिल्म इंडस्ट्री। दो फिल्म ऑफिस, शायद मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने वालों को मेरे चीज़ कुछ पसंद नहीं होगा, दे विल वांट टू चेंज मी, आई विल वांट टू चेंज देम। तो अगर पूरी इंडस्ट्री का मैं क्या कहूँ,